अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज सुबह सुबह जो है वो दिलबर यासीन यानी कि फ़लाँ तलाँ, अब दिल करता है इसका नाम बंदा फ़लाँ तलाँ रखे क्योंकि इसकी बात कम, रिएक्शन कम और फ़लाँ तलाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है इस बंदे का आज रिएक्शन आया और इंतहाई मैं कहूँगी उसको घटिया रिएक्शन, शदीद जो है वो बेहिसी वाला, शदीद जाहिलों वाला रिएक्शन इसने अपनी ही ज़ाती फैमिली के ऊपर दे डाला। हालांकि देखा जाए तो तमाम खामियां, तमाम कमियां जो इस सब दूसरों में गिन रहा था वो तमाम इसकी अपनी पर्सनैलिटी में दिखती हैं। इसने एक्सेप्ट भी किया है। ठीक है, अपने उस रिएक्शन के अंदर इस फ़लाँ तलाँ ने अपनी ये सारी खामियां, अपनी सारी कमज़ोरियां, अपनी सारी कमियां एक्सेप्ट भी की हैं। और मज़े की बात ये है, इस झूठा बंदा कैसे पकड़ा जाता है ना। अब ये क्या करता है, ये कहता है कि मैंने फ़लाँ से बात की, मतलब मैंने आयशा से कॉल पे मेरी बात हुई और मैंने उसको कहा ये वो फ़लाँ तलाँ, मेरी फ़ातिमा से फ़ोन पे बात हुई और मैंने उसको कहा ये वो फ़लाँ तलाँ, मैंने जो है वो वर्दा पे रिएक्शन दिया, मैंने जो है मरियम पे रिएक्शन दिया, मैंने नौशीन पे रिएक्शन दिया, ये वो फ़लाँ तलाँ। फ़लाँ तलाँ क्यों? इसकी बात फ़लाँ तलाँ और अगले की बात के ऊपर ये बैठकर बाकायदा रिएक्शन बनाता है और इसकी बात सिर्फ फ़लाँ तलाँ में ख़त्म हो जाती है। ये इस बंदे का सबसे बड़ा झूठ है, जिससे ये वाज़े पता चलता है कि ये हर चीज़ में ख़ुद को तो मासूम गिरदानता है, मासूम साबित करने की कोशिश करता है और अगले को सही धो डालता है। ये बैठ जाता है रिएक्शन देने के लिए, लेकिन अपनी बात तो बस मैंने ये वो फ़लाँ तलाँ बोला और कुछ भी नहीं बोला। ये फ़लाँ तलाँ जो है ना, मिस्टर फ़लाँ तलाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब हमें क्या पता तुमने उसने फ़लाँ तलाँ में अगले की नस्लें खंगाल के रख दी हो, अगले को अजियत कितनी दी हो, अगले के ऊपर बोहतान कितने बांधे हो, ये तो हमें तुम्हारी फ़लाँ तलाँ में पता नहीं होता। तो दिल करता है आज के बाद तुम्हारा नाम बंदा फ़लाँ तलाँ रखे। तो मिस्टर फ़लाँ तलाँ जो है वो आया और मिस्टर फ़लाँ तलाँ ने रिएक्शन क्या दिया है, रिएक्शन इस बात पर इसने दिया है, इसको तकलीफ़ हुई है कि आयशा आई है और अपने बेटे, जी बिल्कुल अपने बेटे अली को ले गई है, तुम यही डिज़र्व करते थे। उस सब कुछ के बाद ये बैठकर फ़ातिमा पर रिएक्शन देता है। तो पहला सवाल मेरा तुमसे ये है, क्या फ़ातिमा तुम्हारे बच्चों की चौकीदार है? ख़ास तौर पर तुम्हारी मुख्तलिफ़ औरतों के साथ निकाह के नाम पर रंगरलियाँ मनाने के बाद जो बच्चे दुनिया में आ ही जाते हैं, गलती से आ ही जाते हैं, तो क्या उनकी जो है वो चौकीदार फ़ातिमा है? फ़ातिमा ने तुम्हें लिख कर दिया था कि तुम दुनिया में जितने बच्चे लेकर आओगे उन सब का ठेका मैंने ले रखा है क्योंकि मैं एक माँ हूँ। क्या फ़ातिमा माँ है? क्या वो जो तुम्हारी छमिया जो है चुम्मी, वो माँ नहीं है? चुम्मी तो एक ऐसी माँ है जिसने मुख्तलिफ हस्बैंड्स फंसाने के लिए अपनी ही औलाद को किसी और को दे डाला है। ठीक है ना, वो एक ऐसी माँ है, ये होती है माँ, है ना, लाइक चुम्मी, नॉट लाइक फ़ातिमा, है ना, बकौल तुम्हारी। दोस्तों, इसके रिएक्शन के बाद मुझे इतनी तप चढ़ी हुई है। मुझे किसी ने कहा था कि फ़ातिमा ने कल एक लाइव की है। वैसे फ़ातिमा की लाइव अक्सर मैं सुनती हूँ, मैं भले कमेंट करूँ नहीं करूँ, मुझे पता चल जाए फ़ातिमा लाइव है तो मैं ज़रूर सुनती हूँ क्योंकि मैंने उसको व्यू देना होता है। मेरा दिल करता है मैं उसको व्यू दूँ, भले मैं ऑन करके उसकी लाइव रख दूँ, भले मैं जो है उसको सुनूँ ही ना और मैं उसको ऑन करके छोड़ दूँ, अपने किसी काम में लग जाऊँ, कहीं चली जाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि फ़ातिमा को व्यू दे दूँ क्योंकि कल काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इनकी फैमिली के अंदर। मैं यहाँ वहाँ इतनी बिजी के इंस्टा पे नहीं होती हूँ, यकीनन इंस्टा पे किसी ने ज़रूर भेजा होगा। और अगर कल वाकई फ़ातिमा लाइव आई थी और उसने उसमें कुछ ऐसा कहा था और अगर किसी ने सुना तो मुझे बताइएगा, और अगर रिकॉर्डेड करके किसी चैनल पर अपलोडेड है तो प्लीज़ मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। ये मेरी अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है और लाइक करना मत भूलिएगा। खैर दोस्तों, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी, दोबारा कहूँगी कि देखें, हम आते हैं आपके लिए कंटेंट ढूंढते हैं, सुनते हैं जाकर। ठीक है, आप में से कितने लोग होते हैं कहते हैं कि हम नहीं सुनते, अब दिलबर को नहीं सुनते, या आप अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं और आप कहते हैं आपने हमारे दिल की बात कही। वो सब कुछ तब वसूल होगा जब आप हमारी वीडियोज़ को, हमारे रिएक्शन को, मेरे रिएक्शन को लाइक करेंगे। तो जब मैं आती हूँ, आप यकीन करें, मैं व्यूज़ के साथ अपने लाइक्स को ज़रूर देखती हूँ कि मुझे लाइक्स कितने मिले। और मुझे बहुत दुख होता है जब सुनने वाले तो माशाल्लाह हज़ारों हों लेकिन लाइक्स आपके 100 में भी ना हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। ये बंदा है और कहता है कि आयशा जो है, आयशा मेरे बेटे को लेकर चली गई और मैंने उससे कॉल की और ये और वो फ़लाँ तलाँ, है ना, फ़लाँ तलाँ। तो फ़लाँ तलाँ इसने कहा उसको, और ये कहता है कि आयशा ने 1.5 साल का अली को छोड़ दिया था, वो 1.5 साल का उसको छोड़कर चली गई थी। 10 साल मैंने अली को संभाला है, यानी कि अली इस वक्त 11 साल का है। ठीक है, 11 साढ़े 11 यानी 12 साल के करीब है वो बच्चा। ये बच्चा अब टीन एज में है, उसकी क्या नीड्स हैं उसके ऊपर मैंने कल भी बात की थी। यहाँ थोड़ी सी मैं बात करूँगी कि 10 साल अगर तुमने अली को संभाला है तो तुमने अकेले नहीं संभाला, उसमें से 6 साल तुम्हारे साथ लगातार फ़ातिमा ने संभाला है। ठीक है, 6 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता। उस औरत ने तुम्हारे साथ वफ़ा के साथ निभाया, तुम्हारी पहली बीवी की औलाद को संभाला जो कि कोई नहीं संभालता। फ़ातिमा ने अली को माँ का प्यार दिया या नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि उसने उसको साफ़ कपड़े,
वक्त पर रोटी, स्कूल भेजना, सब कुछ किया। कोई भी औरत सुबह उठती है ना तो बिल्कुल आसान नहीं होता। हम माएँ हैं ना, हमें पता है। अपने बच्चों के लिए भी सुबह उठना, नाश्ता बनाना, उनका बैग रेडी करना, सब कुछ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई नहीं करता। इसी बात पे हम सितारा को अप्रिशिएट करते थे कि उसने 8 साल सदमा की बेटी पाली थी, ठीक है। तो हम सितारा को, सितारा की मेहनत को, सितारा की उस मोहब्बत को, या सितारा की उस स्ट्रगल जो वो सुबह उठ कर करती थी, जबकि सितारा के बच्चे अभी स्कूल गोइंग नहीं थे, वो खुद एक बच्ची थी, ठीक है। बच्चे स्कूल गोइंग ना हो तो मेरे ख्याल से माँ बच्ची होती है जिनकी बहुत कम एज में शादी हुई हो, और वैसे भी माँओं को प्रैक्टिस नहीं होती जब तक उनके अपने बच्चे स्कूल नहीं जाते। वो बंदी उठकर सुबह जो है वो तैयार करती रही। हम इस स्ट्रगल को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। और इसी तरह फातिमा की मेहनत के ऊपर भी तुम पानी नहीं फेर सकते। फातिमा ने तुम्हारे बच्चे को सीने से लगा कर रखा उस वक्त तक जब तक तुमने फातिमा को इज्जत दी, वैल्यू दी। पिछले 2 साल से, इन 6 सालों के बीच जो फातिमा ने तुम्हारे साथ गुजारे, उनमें से सिर्फ 4 साल तुमने उसके साथ वफा की। वो भी हमें नहीं पता कि तुमने कितनी वफा की है, लेकिन फातिमा ने जो वफा की है वो दिखती है। तुम्हारी औकात क्या थी? कभी तुम रिक्शा चलाते थे, ठीक है, कभी तुम कोई ठेला लगा लेते थे, उस सब कुछ में फातिमा तुम्हारा साथ देती थी। यहाँ तक कि इस बंदे ने फातिमा से होटल खुलवाया। होटल के कैशियर के ऊपर कैशियर ये बनकर बैठा होता था उसके काउंटर पर, और कुकिंग भी फातिमा करती थी, और वहाँ के बर्तन भी फातिमा धोती थी। ये सब कुछ फातिमा ने इसके साथ किया। ये आज जवाब दे, क्या ये सब कुछ इसके साथ इसकी छमियाँ करेगी? कभी भी नहीं करेगी। इसके पास ढेला ना होना तो ये छमियाँ इसके मुंह पर थूकेगी भी नहीं। ये याद रखना, ये अल्फाज, ये बातें याद रखना। तुम लेकर जाओ छमिया को कराची, ठीक है, और उसके पास रखो अली को। हम देख लेंगे कि वो कितने दिन सुबह उठती है, टाइम से अली स्कूल जाता है, अली की हेल्थ कैसी है, अली की डाइट कैसी है, अली का बोलने का अंदाज़ कैसा है। ये बंदा कहता है कि इसको आयशा इसलिए लेकर गई है कि आयशा इसको कंटेंट बनाना चाहती है। मैंने कभी अली को कंटेंट नहीं बनाया। अगर अली इतना बड़ा कंटेंट था तो तुमने क्यों नहीं बनाया? तुमने तो सितारा यासीन को नहीं छोड़ा, तुमने नज्जो को नहीं छोड़ा, तुमने अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपनी माँ अपनी बहन को नहीं छोड़ा। अरे भाई, तुमने तो अपने ख़ानदान से बाहर के किसी फ़र्द को एज अ कंटेंट यूज़ करना नहीं छोड़ा। तुमने तो व्लॉगिंग छोड़कर रिएक्शन देना स्टार्ट कर दी। तुम तो पैसों के लिए इस कदर गिर जाते हो कि तुम अपनी मामी के लिए गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो पब्लिक में आकर, ठीक है। तुमने अपनी बहन, अपनी माँ, किसी को भी नहीं माफ़ किया। रिएक्शनिस्ट ख़वातीन को नहीं माफ़ किया। हर एक के ऊपर बात की, हर एक के ऊपर, हर एक को एज अ कंटेंट यूज़ किया। अब तुम्हारी आंखें खुली और वो तुम्हारी छमिया ने खुलवाई हैं। जी दोस्तों, उसको छमिया ने कहा है कि ये क्या, अली के नाम जैसा इतना बड़ा कंटेंट तुम्हारे हाथ से आयशा उड़ा कर ले गई। कभी फातिमा उड़ा रही है, कभी आयशा उड़ा रही है, और मैं यहाँ तुम्हारे साथ मुफ्त में डैश करवा रही हूँ। नहीं कहना चाहती, ठीक है। जो इनको लगता था कि ये कंटेंट बनाएंगे और सितारे यासीन जैसे व्यूज़ आएंगे, तो नहीं, कौसर से भी गए हुए व्यूज़ ही आएंगे। कौसर बेचारे ने तो फिर चैनल नहीं बनाया, ख़ुद को कैश नहीं करवाया। तुम और छमिया जो है वो इसी चक्कर में ख़ुद को कैश करवा रहे थे। तो अली जो है वो तुम्हारे लिए कंटेंट है। अली अगर कंटेंट होता तो फातिमा उसको कब का ले गई होती, ठीक है। हाँ, ये मैं जानती हूँ, फातिमा भी चैनल के लिए रज के लालची है। अगर फातिमा चैनल के लिए रज के लालची नहीं होती तो कभी पब्लिक में आकर अपने बेटे की इंसल्ट ना करवाई होती, और उसको पब्लिक में लाकर रगड़े में ना लाया होता, जो आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले उसने किया था एक शाउट आउट के लिए, वो भी अपने एक्स हस्बैंड से शाउट आउट मांगने के लिए। तो दूध के धुले हुए तो भैया तुम भी नहीं हो, और तुम्हारी वो एक्स वाइफ भी नहीं है, ये न्यू वाइफ भी नहीं है। फातिमा को बिल्कुल साइड में रखना, फातिमा के ऊपर बाद में बात। इस बंदे ने अपनी रियलिटी अपने मुंह से खोली। ये कहता है कि आयशा जब गई थी अली को छोड़कर 1.5 साल का, तो आयशा लिख कर देकर गई थी कि मैं अली को नहीं लूँगी, ठीक है। ये इसने अपने मुंह से कहा है कि आयशा ने कहा था मैं अली को नहीं लूँगी। उसके बाद ये बंदा कहता है कि मेरी आयशा से कल बात हुई, जब फातिमा ने वीडियो बनाया तो आयशा ने मुझे कॉल की और आयशा ने कहा कि मैं अली को लेने जा रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, तुम अली को नहीं लेने जाओगी, ये वो फलां तला, जैसा कि कहता है एज यूजुअल, ठीक है। तो फिर ये कहता है कि उसने मुझे कहा कि फिर आप चले जाएं। ये कितनी बड़ी बात थी जिसको इसने आराम से बारीकी से घुमा दिया। उसने कहा कि फिर आप चले जाएं। तो मैंने कहा हाँ, मैं चला जाऊंगा। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि तुम्हारे बेटे को वहाँ से भेजना पड़ा? क्यों भेजना पड़ा? ये क्या कहता है? ये कहता है फातिमा को कि जब खर्च मैं दे रहा हूँ, फातिमा को किस चीज़ की तकलीफ़ थी, उसने अली को घर से निकाला, एक रोटी अली के लिए तुमसे ना पकी। वाह वाह भाई वाह। अब आप लोग मुझे बताइएगा, जो पेरेंट्स हैं मुझे सुन रहे हैं, माएँ हैं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि एक बच्चे की नीड्स क्या होती हैं। टीन एज का बच्चा जो रोटी खाने लगता है, उस बच्चे की नीड क्या होती है? बच्चा तो जैसे ही जन्म लेता है, पेट तो उसके साथ लगा हुआ होता है, वो तो उसी वक्त सबसे पहला काम अजान बाद में दी जाती है, ठीक है। पहले डॉक्टर कहती है कि इसको फीड कराओ, इसको फीड कराओ,
सही है। तो पेट तो बंदे के साथ लगा हुआ है, ये तो नहीं है कि वो सिर्फ जो है टीनेज में लगता है, नहीं, वो तो पहले दिन से था, वो तो पहले दिन से चल रहा था। तुमने, आयशा ने खिलाया, तुमने खिलाया, फातिमा ने पका कर खिलाया, सब कुछ किया, सब कुछ। लेकिन टीन एज की नीड, उससे पहले की भी नीड, उसकी जो है वो वॉशरूम, उसकी ट्रेनिंग, उसका सब कुछ, खिलाना पिलाना, मुंह से हाथ निवाला बना के डालना, वो सब कुछ किया होगा, ठीक है। वो 1.5 साल का बच्चा था तुम्हारे पास, सही है। ये बताओ तुम कि क्या अली की आज की रिक्वायरमेंट, आज की एज के हिसाब से, क्या उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक रोटी है? क्या अली को सिर्फ एक रोटी चाहिए? क्या उसकी रोटी उसकी तरबियत कर सकती है? क्या वो रोटी उसको बाहर के गंदे माहौल से बचा सकती है? मेरे इस बात का जवाब देना। तुम्हारे अंदर तड़नी है, कभी तुमने आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे सवाल इतने कड़वे होते हैं, हर बंदा भागता है। तुम इस बात का जवाब ज़रूर देना। क्या सिर्फ एक रोटी ये सिखाती है कि इंसान को जीना कैसे है, बच्चे के लिए अच्छे बुरे की तमीज़ वो रोटी सिखाती है? नहीं, रोटी सिर्फ खड़ा करती है, बॉडी को एनर्जी देती है, ठीक है, दिमाग को ताकत देती है, बाकी कुछ भी नहीं करती। बाकी हमें सब कुछ खुद करना होता है, अपने बच्चे को खुद बताना होता है, बेटा ये गलत है, ये सही है, ये ख़तरा है, ये नुकसान है, सड़क पे यूँ नहीं चलना, गाड़ी को यूँ नहीं चलाना, इस एज से पहले गाड़ी में नहीं बैठना, वो उसको तुम्हारा बाप सिखाएगा। दोस्तों, आप सबको खुद याद है कि साइमा कैंची, जी बिल्कुल, यहाँ इसकी चुम्मी छमिया और साइमा कैंची जो है वो इस बात का जवाब देंगी कि वो कहती थी कि ये रोता धोता बिलखता हमारे पास आता था, हमारे पास बैठकर आंसू टपकाता था, इसे छुपने के लिए हमारे दामन चाहिए थे, आंसू पोंछने के लिए हमारी आस्तीनें चाहिए थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके साथ फातिमा का रवैया अच्छा नहीं था, इसके साथ फातिमा का बिहेवियर अच्छा नहीं था, फातिमा इस पर जुल्म करती थी। ये खुद कह रहा है अपने, इसने मुख्तलिफ व्लॉग्स में अपने रिएक्शंस में कहा, जब मैं रोता था तो मुझे किसने संभाला, जब मैं बिलखता था तो मुझे किसने संभाला, ठीक है। हमें नहीं पता कि फातिमा इसके साथ ऐसा क्या करती थी, आज तक इसने आकर नहीं कहा, आज तक आकर इसने अपनी साइमा कैंची की बातों की यहाँ ना तरदीद की ना तायद की। इसने ये नहीं कहा कि वो सच कह रही है, ये भी नहीं कहा वो झूठ कह रही है, और ये भी आकर नहीं कहा कि आखिर ये क्यों रोता था। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे मैं साइमा कैंची क्यों कह रही हूँ। हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कल ये नाम इनका रखा और मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो कहती है कि मेरी कैंची की तरह ज़बान चलती, मेरी बहुत लंबी ज़बान है, तो इसका नाम रख दिया गया है एस अहमद। यूके से हमारी जो है वो व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसका प्यारा सा नाम रखा है साइमा कैंची। तो आज के बाद ये साइमा कैंची होगी। तो साइमा कैंची जो है ये आकर यहाँ पर जवाब दे, ये बताए कि ऐसा कौन सा जुल्म फातिमा इसके साथ करती थी कि ये रोता था, क्योंकि ये तो नहीं बताता ना, ये आकर ये कहता है मैं रोता था। आखिर फातिमा तुम्हें ठुड्डे मारती थी, तुम्हें जो है खाने के साथ जूते रख कर देती थी, तुम्हें जो है वो गालियाँ देती थी, हाँ, या ठंड में तुम्हें जो है ना तुम्हारे कपड़े उतार के तुम्हें बाहर बारिश में ठंड में बर्फ़ में खड़ा कर देती थी। ऐसा कौन सा जुल्म करती थी कि तुम्हें रोते बिलखते कराची से यजमान जो है वो तशरीफ़ लानी पड़ती थी, और यहाँ आकर तुम जो है अपने आंसू सुखवाते थे, अपने आंसू पुछवाते थे, और वही औरत जो तुम्हें रुलाती थी, तुम्हें तकलीफ़ देती थी, तुम्हारे लिए बुरी थी, उस बुरी फातिमा के पास तुम अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे छोड़कर चले गए। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए ना। बकौल तुम्हारे यहाँ, मैं नहीं कह रही कि फातिमा बुरी है, तुमने कहा है कि फातिमा बुरी थी, तुम्हें रुलाती थी, तुम्हें ठुड्डे मारती थी, तुम्हें खाने में मिर्चा डाल के देती थी, तुम्हारे मुंह में जलता हुआ कोयला रख दिया करती थी, है ना, तुम्हें चिमटे गरम कर करके वो लगाया करती थी, तुम्हारी चीखें निकलवाती थी, है ना, तुम रोते थे बिलखते थे, तुम्हें तुम्हारा बाप नहीं पूछता था, तुम्हारी माँ नहीं पूछती, तुम्हारा भाई नहीं पूछता था। वो फातिमा इतनी बुरी थी, तुम्हें किसी का आंचल चाहिए था, आंसू पोंछने थे, है ना, सब कुछ था, सब सारी अजियतें तुम्हें फातिमा नहीं दी, क्योंकि फातिमा तुम्हारा शौहर था, कमा कर नहीं लाता था, तुम्हें रोटी खिलाते थे, तुम्हें खाने को नहीं मिलता था, पहनने को नहीं मिलता था, सब बुराइयां आयशा में थी। तो उस बुरी औरत के पास अपने बच्चे छोड़कर तुम क्यों गए थे? और एक के बाद दो, तुमने जब निकाह कर लिया था, शादी कर ली थी, उसके साथ तुमने रंगरलियां मना ली थी ना, तो फिर तुम्हें उसे अपने साथ ले आना चाहिए था, उसके पीछे रोज रोज नहीं जाना चाहिए। इतनी बुरी थी तो तुमने अली उसको दिया और खुद ही घर छोड़कर चले गए, खुद अपने आंसू किसी और के दामन में गिराने चले गए। अगर फातिमा इतनी बुरी थी तो तुमने अली का क्यों नहीं सोचा? तुमने अली को छोड़कर, अपनी बेटियों को भी फातिमा के पास छोड़कर तुम कैसे चले गए? एक बुरी औरत के पास, एक बुरी फातिमा के पास। इस सब कुछ से ये साबित होता है कि तुम एक बुरे बाप थे, ठीक है, तुम एक बुरे शख्स थे। ये क्या कहता है, इसने थंबनेल पे लिखा कि फातिमा जो है ना तुम अच्छी माँ बन सकी, ना अच्छी बीवी बन सकी। तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम ना अच्छे इंसान, ना अच्छे मुसलमान, ना अच्छे पाकिस्तानी, ना अच्छा बेटा, ना अच्छा बाप, ना अच्छा शौहर, ना अच्छा मर्द, तुम कुछ नहीं बन सके। ये याद रखना कि तुम हर चीज़ में फेल हो, यू आर लूज़र, तुम फेलियर हो, ये मानो। फातिमा ने तुम्हारी हर पैदा की हुई औलाद का ठेका नहीं ले रखा। दूसरों में खामियां निकालने के बजाय अपने गिरेबान में अगर झांकना शुरू कर देना बंदा, तो खुदा की कसम वो बिल्कुल सुधर जाएगा, उसका वक्त भी अच्छा गुजरेगा और
उसके अंदर की तकलीफ़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। अपने गिरबान में झांकना शुरू करो। हर शख्स से मैं कहूँगी, हर इंसान से मैं कहूँगी, अपने अंदर झांको, अपनी गलतियों को देखो। खैर दोस्तों, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया और मैंने तकरीबन कोई 10-12 मिनट का रिएक्शन बनाना था, 20 मिनट को क्रॉस कर गया। या तो मैं इसको 2 हिस्सों में करके डालूंगी और या फिर पूरा देखो अपलोड होता है नहीं, क्योंकि अक्सर जो है अपलोड नहीं होता, यहाँ कुछ मेरे मोबाइल में इशू है या नेट में इशू है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।